नमस्ते, मैं भावना रमेश सोलंकी स्वागत करती हूँ आप सबका नवारी कटिंग स्टिचिंग क्लासेस में। आज हम 1 साल की बच्ची की शाही मस्तानी साड़ी बनाने वाले हैं और जिसे बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। तो आइए हम देख लेते हैं कि इसके लिए हमने कौन कौन सी सामग्री ली हुई है। यहाँ पर मैंने अस्तर का कपड़ा लिया हुआ है और ये अस्तर का कपड़ा यहाँ से यदि नापा जाए तो 64 सेंटीमीटर ही है, यानी 25 इंच मैंने कपड़ा लिया हुआ है और इसमें साड़ी और ब्लाउज़ दोनों भी बन जाएंगे। ये इस तरह से फोल्ड है और एक बार और फोल्ड कर लेना है, यानी इस ओर से पूरा फोल्डिंग वाला भाग आ गया, इस ओर से 2 तहें हैं, इस ओर से 4 भाग और उस ओर से 4 भाग। अब जो 1 से 1.5 साल की बच्ची है उसका जो नाप है, साड़ी के लिए 2 नाप की ज़रूरत पड़ती है। पहला है कमर से पैर तक की लंबाई जो है 16 इंच 16 इंच, और दूसरा नाप लगता है सीट घेर यानी हिप साइज़ जो है 20 इंच 20 इंच। तो अब हम पहले लंबाई का नाप ले लेते हैं। यहाँ पर ये जो अस्तर है इसका नाप आ रहा है 12.5। अब जो 16 इंच है ना, 16 इंच के हमने 3 भाग कर दिए। इस तरह से हमें 3 भाग करने होते हैं और एक भाग को हटा देना होता है, और जो 2 भाग होते हैं इतना ही हमें अस्तर लेना होता है ना। 3 भाग कर दिए और जो 2 भाग है उतना अस्तर लिया, एक भाग हमने कम कर दिया, तो ये आ रहा है 11 इंच। लेकिन यहाँ पे मैं 12.5 तक ले रही हूँ क्योंकि साड़ी पतली है थोड़ी सी, इसलिए थोड़ा लंबा अस्तर होगा तो भी चलेगा। तो ये लंबाई तो बराबर हो गई। अब जो दूसरा नाप है वो है सीट घेर का 20 इंच। तो अब इसके हमें 4 भाग करने हैं, यानी चौथा भाग हुआ 5 इंच, है ना। 5 को 4 बार प्लस करो तो 20 हो जाता है, तो यानी चौथा भाग हुआ 5 इंच। अब इसमें हम 2 इंच मिलाएंगे, 1 और ये 2 इंच मिलाने के बाद 7 इंच पर मैंने ये मार्किंग कर ली। अब आसन बनाने के लिए हमें जो सीट घेर है उसका तीसरा भाग लेना है ना। तो सीट घेर है 20 इंच, इसके 3 भाग कर लेने हैं हम बराबर बराबर। अब ये 3 भाग करने से एक भाग कितना आया, एक भाग आया 6.5 से ऊपर, लगभग 6.25। तो इसमें हमें 1.5 इंच और प्लस करना है क्योंकि छोटे बच्चों में हमें आसन थोड़ा बड़ा ही लेना है। बड़ों में हम क्या करते हैं कि जो तीसरा भाग आया वो बराबर ले लेते हैं और ऊपर से नेफा पट्टी लगती है वो अलग। लेकिन छोटे बच्चों में आसन हमेशा छोटा पड़ता है, इसलिए इसमें 1.5 इंच और प्लस करना है। तो 7.25, ये 7.25, यानी 1 इंच प्लस किया हमने। अब आधा इंच और मिला लेना है, यानी मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम, इस तरह से लगभग 8.5 ले लेना चाहिए 1 साल की 1.5 साल की बच्ची का यदि आप बना रहे हैं। तो ये थोड़ा बहुत बड़ा हो जाए तो चलेगा, लेकिन कम नहीं पड़ना चाहिए बच्चों को। अब यहाँ से 1.5 इंच आगे जाना है हमें क्योंकि बच्ची बहुत छोटी है, 1 साल की है। तो 1.5 इंच आगे गए। फुल साइज़ में हम 3 इंच आगे जाते हैं या 2.5 इंच आगे जाते हैं, 2.5 इंच परफेक्ट रहता है। और लगभग 8 से 10 साल की बच्ची में 2 इंच आगे जाते हैं। अब इस तरह से 1 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली, 1.25 इंच पर मार्किंग की जाए तो चलता है। अब यहाँ पे हमने नाप लिया, ये 7 इंच है, तो यहाँ से 1 इंच कम कर दिया हमने 6 इंच, और इस तरह मार्किंग कर ली और इसकी कटिंग कर लेनी है। यानी ये साड़ी का जो अस्तर है ये कटिंग हो गया, और ये जो साइड वाला भाग है यहाँ से ब्लाउज भी निकल जाएगा। अब यहाँ से भी कट कर लेती हूँ मैं, और ये साड़ी के 2 पल्ले अस्तर के कट हो गए। अब जो यहाँ पे मैंने साड़ी ली हुई है ये नवारी साड़ी ही है, और नवारी साड़ी ये नापने में तो 8 मीटर की ही निकलती है, और 10 वारी साड़ी जो होती है वो नापने में 9 मीटर की निकलती है। अब पल्लू वाला भाग हमें ले लेना है। पल्लू वाला भाग जो है ये है पल्लू वाला भाग। तो पल्लू वाले भाग से हम नापना शुरू करेंगे साड़ी को। अब साड़ी को इस तरह से रखना है कि साड़ी सीधी हो, बॉर्डर सीधी हो और पल्लू हमारे सीधे हाथ की ओर आए। हमेशा ध्यान रखना है बॉर्डर सीधी होनी चाहिए, साड़ी सीधी होनी चाहिए, बूटियाँ वगैरह बनी हुई तो ये भी सीधी होनी चाहिए, और जो पल्लू है ये सीधे हाथ की ओर होना चाहिए, उजवा हाथ जो हमारा होता है उस ओर होना चाहिए, और बाकी की पूरी साड़ी मेरे उल्टे हाथ की तरफ है, दावे हाथ की तरफ है। अब यहाँ से हम नाप लेंगे इस तरह से, जो हमारी लंबाई है साड़ी की, कमर से पैर तक की लंबाई कितनी है हमारी 16 इंच।
तो हम 16 इंच पर ही निशान लगाएंगे इस तरह से। 16 इंच यूँ हमने नाप लिया, 16 इंच पर निशान लगा लिया। कुछ कुछ दूरी पे इस तरह से मैं निशान लगाते जा रही हूँ। और सबसे पहले नीचे की ओर से मैं नाप ले लेती हूँ पल्लू का। तो हमारी लंबाई है 16 इंच, तो 16 इंच एक बार, 16 इंच दूसरी बार। पल्लू की कटिंग के लिए हमारी कमर से पैर तक की लंबाई उसका 2 गुना मैंने ले लिया, यानी एक बार 16 इंच, दूसरी बार 16 इंच। और जो भी नाप हो कमर से पैर तक की लंबाई का, जो भी नाप हो उसमें 15 इंच प्लस करना है, छोटे बच्चों में भी और बड़ों में भी। छोटे बच्चों में भी ज़्यादा इसलिए क्योंकि छोटे बच्चों का जो पैर वाला भाग होता है वो लगभग बॉडी के पार्ट के बराबर होता है, और बड़ों में पैर वाला भाग लंबा होता है, बॉडी का पार्ट थोड़ा छोटा हो जाता है। इसलिए छोटे बच्चों में भी पल्लू हमें लंबा ही लेना होता है, 15 इंच ही प्लस करना है एक्स्ट्रा। लंबाई का 2 गुना प्लस 15 इंच, इस तरह मैंने नाप ले लिया है। और अब मैं यहाँ से मार्किंग कर रही हूँ। इस तरह से 16-16 इंच पर मैं मार्किंग करते जा रही हूँ। फिर से 16 इंच, और ये जो मैंने निशान लगाया था यहाँ पे, अब हम यहाँ तक आ गए हैं। तो यहाँ से भी मैं नाप ले लेती हूँ 16 इंच, 16 इंच। साड़ी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और ये मैंने निशान लगा लिया। अब स्केल की सहायता से इस तरह मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, और ये जो सारे निशान मैंने लगाए हैं इन्हें मैं जोड़ लेती हूँ। अब ये निशान लगा लिया है। अब यहाँ से हमें पल्लू को कट करके अलग कर लेना है। पल्लू कट कर लिया है, और बॉर्डर वाला जो हिस्सा है उस ओर से हमें नाप नहीं लेना, उसके ऊपर पल्लू वाला भाग उस ओर है, पल्लू की ओर से भी नाप नहीं लेना, इस ओर से नाप लेना है। बॉर्डर वाला भाग वैसे ही रहने देना है। ऊपर की ओर से नाप लेंगे हम 12 इंच। 12 इंच पे निशान लगा देना है, और स्केल से इस तरह से क्रॉस में मार्किंग कर लेनी है, और इस भाग को कट करके अलग कर देना है। अब ये पल्लू कट हो गया है हमारा। तो यहाँ से हमने 12 इंच कट किया है ना। तो अब इसे मैं इस तरह से फोल्ड कर दूँगी, यानी लगभग 3 इंच जितना और फोल्ड हो जाए। अब ये जो भाग है 16 के 16, 16 दूनी 32, 32 इंच बस। अब इसी तरह से हमें एक और पल्ला इतना बड़ा कट कर लेना है, यानी लंबाई का 2 गुना। क्योंकि स्केल से मार्किंग करना, टेप से मार्किंग करना, इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे साड़ी का कपड़ा ले लेती हूँ, और इसे बिल्कुल यूँ ही इसके ऊपर रख के एक और पल्ला कट कर लेती हूँ। ये कपड़ा इसके ऊपर रख लिया है हमने पल्लू का, और अब नाप भी ले लिया है, और ये बराबर 32 इंच है। ये इस तरह से नापा जाए तो ये बराबर 32 इंच का हो रहा है। अब मैं यहाँ से इसे बिल्कुल इसकी बराबरी में कट कर लूँगी। कट करते समय ध्यान रखना है कि पल्लू का कोई भाग कट ना हो जाए। अब ये एक पैर का भाग हमने कट कर लिया है। अब ये जो पैर का एक भाग हमने कट किया, फिर से मैंने साड़ी पर रख दिया है। अब फिर से इसी तरह से हमें यहाँ से कट करना है। इस बार उस ओर से हमें कट नहीं करना, बिल्कुल बराबर में रखना चाहिए ताकि कोई भाग छोटा ना पड़ जाए। और अब यहाँ से कट कर रही हूँ, यानी एक पैर के लिए हमने लंबाई का 2 गुना लिया। लंबाई है हमारी 16 इंच, तो 16 दूनी 32 ये वाला कपड़ा मैंने लिया है, ये वाला लंबाई का 2 गुना। अब जो एक पैर के लिए हमें कपड़ा चाहिए वो चाहिए लंबाई का 4 गुना। तो ये मैंने 2 गुना तो कट कर लिया। अब फिर से साड़ी को यूँ करके एक बार और इसी कपड़े को मैं यूँ बिछा देती हूँ, यानी लंबाई का 4 गुना हो जाएगा। यहाँ तक की साड़ी को हमने कट कर लिया था। अब कपड़े को मैंने यहीं से आगे रख लिया है, इस कपड़े को, और अब फिर से हमें कट कर लेना है। अब ये वाला जो कपड़ा हुआ, ये हुआ लंबाई का 2 गुना एक पैर के लिए, है ना। और ये हुआ लंबाई का 4 गुना सीधे पैर के लिए, उजवे पैर के लिए।
और एक भाग हमने पल्लू का कट किया हुआ है, ये वाला, जिसे हमने इस तरह से क्रॉस में कट किया हुआ है। यानी इसके 3 पार्ट कट होते हैं, सीधा पैर, ये उल्टा पैर और ये पल्लू। अब सबसे पहले ये जो अस्तर वाला भाग है, ये आसन वाला भाग इस तरह से है, यानी ये वाला भाग कमर का है। और ये जो इस तरह से क्रॉस वाला भाग है, यानी ये वाला भाग पैर की ओर का है, यानी ये पैर की ओर का, ये पैर की ओर का। तो यहाँ से एक और एक बार और फोल्ड करके इस तरह से यहाँ सिलाई लगा लेनी है और यहाँ भी सिलाई लगा लेनी है। अभी दोनों में सिलाई लगा ली है। अभी जो पल्लू वाला भाग है इसे मैं साइड में रख देती हूँ और एक भाग लेना है हमें पैर का, बड़ा छोटा कोई भी हो। और ये जो आसन वाला भाग है, पैर वाला भाग मेरी ओर है और जो मेरा उल्टा हाथ है, दावा हाथ है, उस ओर वाले आसन में हमें जोड़ना है। इस तरह से आसन वाले भाग में मैंने रखा, एक उंगल छोड़ देना है और अब चिमटियाँ लेते हुए इस भाग को यहाँ पर यहाँ तक जोड़ लेना है और इसके बाद यहाँ भी सिलाई लगा के इन दोनों भागों को जोड़ लेना है। कहाँ तक? यहाँ तक। 1 से 1.5 इंच ये वाला भाग खुला रहने देना है। और जब हम इसे जोड़ते हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये वाली जो सिलाई है ये पीछे की ओर हमने फ़ोल्ड की हुई है, सामने की ओर फोल्ड नहीं की। और ये वाली बॉर्डर भी सीधी है, कपड़ा सीधा है, बूटियाँ बनी हो तो सीधी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अब बिल्कुल इसी तरह से ये जो दूसरा वाला भाग है इसमें भी ये सिलाई पीछे की ओर गई है और ये जो भाग है ये वाला भाग पैर की ओर का है, ऊपर का कमर का। और इसमें भी मेरा जो उल्टा हाथ है उसी ओर के आसन में मैं जोड़ रही हूँ बॉर्डर को। दावे हाथ के आसन में ही बॉर्डर को जोड़ना है, एक उंगल छोड़ देना है, यहाँ से बॉर्डर रखनी है अब। और चिमटियाँ लेते हुए इस भाग को भी यहाँ तक जोड़ लेना है। यहाँ से चिमटियाँ लेते हुए सिलाई लगाकर यहाँ तक सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। इसमें भी 1-1.5 इंच हिस्सा छोड़ देना है। अभी सिलाई लगाकर जोड़ लिया है और इतना भाग छोड़ दिया है और बिल्कुल इसी तरह इसमें भी सिलाई लगा ली है, यहाँ तक सिलाई लगा ली है और ये इतना भाग छोड़ दिया है। अब ये जो बड़ा वाला पल्ला है इसे मैं साइड में कर देती हूँ और ये जो छोटा वाला है कपड़ा, यानी लंबाई का 2 गुना वाला जो कपड़ा है, इसकी ये वाली जो बॉर्डर यहाँ पे जा रही है, इस तरह मैंने लिया इसे लगभग 3 इंच। बॉर्डर ये छोटा है तो मैंने 3 इंच जितना ये फोल्ड कर लिया है। इस तरह यूँ इसकी प्लीट बनानी है। यहाँ तक आ गए हम। अब इसे यूँ फोल्ड कर देना है क्रॉस में, यूँ, और फिर से यूँ ही प्लीट बनाती रहनी है। अब ये भाग हम यहाँ तक आ गए, यानी ये जो हमने लिया है प्लीट, उसका बीच वाला भाग और ये भाग ये बराबर में आना चाहिए। अब इस भाग को मैं हटा लेती हूँ यूँ और यहाँ पे सिलाई लगा लेना है। अब ये हमने सिलाई लगा के जोड़ लिया है और इस भाग को अभी हमने ऐसे ही रहने दिया है। अब मैं दूसरा पल्ला ले लेती हूँ। अब इस दूसरे भाग में भी हमने जो सिलाई लगा ली है, ये भाग तो बहुत लंबा है। अब इस भाग को किस तरह से करना है, ये वाला जो भाग है, आसन वाला भाग जो दिखाई दे रहा है, यहाँ तक, बस यहाँ से ही हमें निशान लगाने हैं और इसके बाद यहीं तक हमें प्लीट रखनी है। यूँ प्लीट रखती जानी है हमें। इस तरह से क्रॉस में पकड़ना है और ऊपर की ओर इस तरह से प्लीट रखती जानी है। यूँ चाहे तो निशान भी लगाए जा सकते हैं इस तरह से, लेकिन इसमें काफ़ी लोगों को बहुत कठिनाई होती है और जो पहली बार बना रहे हैं उन्हें तो बहुत ही दिक्कत होती है। इसलिए सबसे सरल तरीका ये है कि ये जो आसन वाला भाग दिखाई दे रहा है, बिल्कुल उसकी सीध में यहाँ पे हम निशान लगा लें एक। अब ये निशान लगा लिया। अब इसे ये वाला जो भाग है, आखिरी वाला भाग, ये आखिरी वाला भाग, यहाँ तक इसे इस तरह से फोल्ड कर देना है यूँ। और अब इसे अच्छी तरह से थोड़ा सा यूँ दबा लेना है ताकि एक निशान लग जाए। अब ये इस तरह से फोल्ड करने के बाद इस तरह से मैंने ये नाखून से इस तरह से इसे दबा लिया ताकि इसमें एक निशान बन जाए
और फिर इसे यूँ खोल लेना है। अब ये जो निशान बन गया है इसे मैं कट कर लूँगी। ये निशान हमने यहाँ लगाया था, लेकिन यहाँ से फोल्ड करने पर हमें यहीं तक कट करना है इसे, और अब इस तरह से कट कर लेना है। यानी इस भाग को भी थोड़ा सा कपड़ा रहने देना है और फिर इस तरह से कट करके हटा देना है। अब ये इस तरह से हमने कट कर लिया है और इस भाग को अब हटा देना है। अब ये वाली जो बॉर्डर है इसे इसके ऊपर उल्टा रख देना है और सिलाई लगानी है, लेकिन इस ओर से हमें सिलाई नहीं लगानी, हमें सिलाई उस ओर से लगानी है। यहाँ से शुरुआत करनी है, क्योंकि हमेशा बॉर्डर हमारी छोटी हो जाती है यहाँ तक आते आते, क्योंकि ये वाला भाग उरे भी होता है, तो ये बॉर्डर इतनी छोटी हो गई है, इसलिए इस ओर से हमें सिलाई नहीं लगानी। यूँ रख के सिलाई लगाएंगे तो फिर वहाँ पे ये कम पड़ जाएगी, तो उस ओर से हम सिलाई लगाते हुए आएंगे। अभी सिलाई लगाकर बॉर्डर को हमने जोड़ लिया है और एक सिलाई बॉर्डर के ऊपर से भी हमने लगा ली है। और अब ये कमर वाला भाग मैंने मेरी ओर ले लिया है और ये आखिरी तक ये इतनी बॉर्डर हुई है। अब यहाँ से हम निशान लगाना शुरू करेंगे। पहला निशान मैंने यहाँ लगा दिया। अब इसके बाद 4.5 इंच 4.5 इंच, फिर से 4.5 इंच, इस तरह से पूरे भाग में हमें निशान लगा लेने हैं। अभी आखिरी तक हमने सारे निशान लगा लिए हैं। अब मैं इसे यूँ रख लूँगी। इस ओर चुन्नट वाला भाग है और ये भाग मेरी ओर आ गया है। अब ये वाला निशान उठाकर इस पर रख देना है। तो यूँ हम प्लीट बनाएंगे और यहाँ रख दिया इस निशान पर, लेकिन ये जो नीचे वाला भाग है इसे मैं बिल्कुल इस तरह से पॉइंट पे ले रही हूँ। यहाँ जितना चौड़ा लिया है उतना चौड़ा यहाँ नीचे की ओर नहीं लेना है पहली प्लीट में, बस इतना ध्यान रखना है। और फिर यदि आप चाहें तो पिन लगाते जाएं ताकि ये हिले नहीं। इसके बाद दूसरी प्लीट हम लेंगे, प्लीट बनाई और थोड़ी सी दूर पर इस तरह से हमने इसे रख दिया और इसे यूँ सेट कर लेना है, दबा देना है थोड़ा सा, या फिर पिन लगा लेनी है। इसी तरह सारे निशान यूँ उठाते जाने हैं और यूँ रखते जाने हैं। इस ओर वाला भाग सीधा रहेगा ये, और इस ओर से ऊपर ऊपर आता जाएगा। फिर से यहाँ पे अंतर का ध्यान रखना है, ये अंतर बराबर होना चाहिए। और इस ओर से भी हमें अंतर का ध्यान रखना है। अब इसमें ये वाला भाग काफ़ी बड़ा हो गया है और ये वाला छोटा हो गया है, तो इसे हमें ठीक कर लेना है यूँ। इस तरह हमें सारी प्लेट बना लेनी है। अभी इतनी प्लेट हमने ले ली है और ये भाग थोड़ा कम पड़ रहा है, तो यहाँ से हम अब नाप ले लेंगे। इस वाले भाग से, इस बॉर्डर के पास से हम नाप ले लेंगे। ये 4 इंच हो रहा है, तो आधा इंच एक्स्ट्रा, यानी यहाँ से अब ये जो हमने साड़ी एक्स्ट्रा की बाद में, तो ये जो बची हुई साड़ी थी हमने साइड में रख दी थी, उसी में से अब मैं ये 4.5 इंच का बॉर्डर कट कर लूँगी। इस तरह से मैंने बॉर्डर कट कर लिया है और अब इस बॉर्डर को हम यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर देना है और ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को भी हमें फोल्ड कर देना है। इस तरह से यहाँ पे स्टिच हो जाएगा ये। अब इस बॉर्डर को इस तरह से जोड़ने के बाद एक प्लीट को उठाने के बाद यहाँ पे टाका लगा लिया है बारीक सा, यहाँ टाका लगा लिया है, यहाँ टाका लगा लिया है। इस तरह सभी प्लीट में हमने टाके लगा लिए हैं। और हर समय टाका लगाते समय ध्यान रखना है कि इस प्लीट में जब हम टाका लगा रहे हैं तो इसके नीचे वाली प्लीट का कपड़ा इसके साथ आ जाए। इस तरह से हमने ये टाका लगाए हैं। अब प्लीट वाले भाग के दूसरे वाले आसन में
एक भाग हमने काष्ठे वाला तैयार किया है जिसमें काष्ठा जुड़ा हुआ है, ये वाला भाग नहीं, जिसमें प्लीट जुड़ी हुई है उसी का ये दूसरी ओर वाला आसन। यहाँ पर हम पल्लू जोड़ेंगे। तो जहाँ पे बॉर्डर है वहाँ पे बॉर्डर वाला हिस्सा और जो पल्लू है ये इस तरफ जाएगा और यहाँ से इसी बॉर्डर पे इस बॉर्डर को रखना है और यूँ चिमटियाँ लेते हुए पल्लू को हमें कहाँ तक जोड़ लेना है, ये जो कमर वाला भाग है इससे 1 इंच नीचे तक, यहाँ तक। और यहाँ पे क्योंकि बॉर्डर नहीं है इसलिए 2 बार फोल्ड करने के बाद मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब ये इस तरह से पल्लू जोड़ लिया है, पल्लू को समेट के बीच में रख लेना है, ये प्लीट वाला भाग। और जो दूसरा भाग हमने रेडी किया था ये काष्ठे वाला, अब इस काष्ठे वाले भाग को उठाकर इस पर उल्टा रख देना है। अब ये जो हमने अस्तर वाला भाग थोड़ा छोड़ दिया था तो ये काष्ठे को अंदर की ओर फोल्ड कर देना है और केवल ये अस्तर वाला भाग इस भाग से सिलाई लगा के 2 बार सिलाई लगा के जोड़ लेना है। और उसी तरह से ये जो आसन वाला भाग है ये इस ओर प्लीट को अंदर की ओर फोल्ड कर दिया, ये जो अस्तर वाला भाग है इस पर यूँ रख देना है, 2 बार सिलाई लगा लेनी है और जिग-जैग कर लेना है या इंटरलॉक कर लेना है। अभी दोनों ओर से सिलाई लगाने के बाद जिग-जैग भी कर लिया है। अब इसे यूँ पकड़ना है हमें और यूँ रख लेना है, साड़ी वाला भाग अंदर डाल देना है और जो ये भाग है और ये वाला भाग यहाँ पे 2 बार सिलाई लगा लेनी है और इसके बाद जिग-जैग या इंटरलॉक कर लेना है। सिलाई लगाने के बाद अब इसे पलटा कर सीधा कर लेना है। अब ये हमने पलटा कर इसे सीधा कर लिया है और ये पीछे वाला भाग जहाँ पे ये पल्लू जुड़ा हुआ है, अब ये अस्तर वाला भाग यहाँ तक है, यहाँ से पल्लू जुड़ा हुआ है। तो ये वाला जो काष्ठे वाला भाग है इस पूरी प्लीट का बीच वाला भाग, बॉर्डर का बीच वाला भाग नहीं, पूरी प्लीट जो हमने ली है उसका बीच वाला भाग इस सिलाई पर आना चाहिए। इस तरह से हमें इसे रख देना है यूँ और ये जो एक्स्ट्रा भाग है इसे अंदर की ओर फोल्ड कर देना है और यहाँ सिलाई लगाकर काष्ठे को इसमें फिक्स कर लेना है। अब काष्ठे को सिलाई लगा के यहाँ पे फिक्स कर लिया है। अब इसी तरह से जो सामने वाला भाग है ये इसका ये जो प्लीट वाला भाग है इसे भी हमें यूँ फिक्स कर लेना है। तो प्लीट वाला भाग को किस तरह से फिक्स कर लेना है, ये वाला जो आसन वाला भाग है सिलाई वाला भाग और ये पीछे का सिलाई वाला भाग, इन दोनों भागों को मिला लेना है। दोनों भागों को मिलाने के बाद ये भाग और ये भाग इन दोनों के बिल्कुल बीच वाला जो भाग है यहाँ पर ये जो प्लीट है इसकी जो बॉर्डर है इसका बीच वाला हिस्सा यहाँ पर फिक्स होगा। तो ये बिल्कुल बराबर हो रहा है। यदि कोई भाग एक्स्ट्रा हो तो इस तरह से फोल्ड करके इसे दबा देना चाहिए, लेकिन ये बराबर हो रहा है तो सिलाई लगा के हमें इसे फिक्स कर लेना है इसमें। अब ये साड़ी रेडी हो गई है, ऊपर नेफा पट्टी लगानी है। तो ये जो अस्तर वाला कपड़ा बचा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ से हम नाप लेंगे 4 इंच। 4 इंच पर मार्किंग कर ली मैंने, इस ओर से भी 4 इंच और अब लाइन ड्रॉ कर लेनी है और अब इसे कट कर लेना है। और ये 4 पल्ले हैं तो इस तरह से हमें नाप लेना है और अब एक टुकड़ा इस तरह से, यानी ये बराबर हो जाएगा। तो अब हमें इन तीनों टुकड़ों को आपस में जोड़ लेना है और इसके ऊपर ये जो हमने प्लीट में से इस तरह से क्रॉस में कपड़ा निकाला हुआ था इसके ऊपर ये कपड़ा लगा लेना है और इसके बाद नेफा पट्टी इस तरह से हमें यहाँ पे लगानी है। नेफा पट्टी यहाँ से हमें लगानी है, इस ओर से लगानी शुरू करनी है। नेफा पट्टी लगाने का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये जो प्लीट वाला भाग है, आखिरी वाली प्लीट, इस तरह हमने हाथ रखा और अब ये वाला जो भाग है, यही बॉर्डर जो जा रही है इस ओर, यहाँ पे इस तरह से रख के इसे जोड़ लेना है। अस्तर वाला भाग हमें नहीं लेना साथ में, यूँ थोड़ा सा जोड़ लेना है। यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है लगभग 5-6 इंच खुला रहना चाहिए, लगभग 5 इंच खुला रहना चाहिए, इतना हमें जोड़ लेना है ताकि एक तरह का पैर तैयार हो जाए। लेकिन जोड़ने से पहले हमें ये भाग भी देख लेना है। देखिए ये भाग अब ऊपर नीचे हो रहा है, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। दोनों आसन वाले भाग, ये जो सिलाई वाले भाग हैं, हमें मिला लेने हैं और यहाँ पे पहले पकड़ के रखना है और इसके बाद इस तरह से हाथ रखना है और फिर इसे पलटा कर अब सिलाई लगानी है। तो ये ऊपर नीचे नहीं होगा। पिन लगा लेनी है 1-2 और फिर पिने निकालते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। और इसी तरह से ये वाला जो पैर है
अब ये जो काष्ठे वाला भाग है, फिर से हमें इस तरह से मिलाना है आसन वाले भागों को, यहाँ पे पकड़ के रखना है और फिर इस तरह करते हुए अब यहाँ पे हाथ रख के आखिरी वाला, ये जो काष्ठे का आखिरी वाला भाग है, यहाँ पे मैंने हाथ रखा और ये वाला बॉर्डर, इस बॉर्डर से, यानी यही बॉर्डर जो यहाँ पे जा रहा है, इस तरह से पकड़ के यहाँ से यहाँ तक एक बारीक टाँका लेके सिलाई लगा लेनी है। यानी इतना भाग ये खुला रहना चाहिए, लगभग 5-6 इंच। और ये वाला जो भाग है, ये अस्तर वाला भाग दिखाई देता रहता है, इसलिए यहाँ से ये जो आखिरी वाली प्लीट है, इस तरह से रख के यहाँ से भी हमें यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। और अब ये हमने नेफा पट्टी लगा ली है और यहाँ से नाड़ी पिरो लेनी है। और ये वाला भाग हमने यहाँ इसलिए रखा है क्योंकि जब पल्लू इस तरह से आता है तो ये वाला भाग छुप जाता है। और ये हमने शाही मस्तानी पैटर्न बनाया हुआ है, लेकिन यदि आप चाहें तो इसे आप राजलक्ष्मी बनाकर भी पहन सकते हैं। बस इस प्लीट को यूँ फोल्ड करना है और जो बारीक बारीक सी छोटी छोटी सी सेफ्टी पिन आती है पीछे की ओर से लगा लेनी है। इस तरह फोल्ड करना है, लगा लेनी है, फोल्ड करना है, लगा लेनी है। इस तरह जब सारी प्लीट्स फोल्ड हो जाएंगी तो ये राजलक्ष्मी पैटर्न बन जाएगा। और यदि हमने पिन निकाल ली और यूँ सीधा प्रेस कर लिया तो ये शाही मस्तानी हो गई। तो ये हमने शाही मस्तानी साड़ी बना ली है, सिंगल काष्ठा। इसके अगले वीडियो में हम इसी 1 साल की बच्ची का, 1 से 1.5 साल की बच्ची का ब्लाउज़ बनाना सीखेंगे। तो अगले वीडियो में भी आप हमारे साथ बने रहेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।